आज की वीडियो में हम बात करेंगे द्वादश वर्गीय बल के बारे में। द्वादश वर्गीय बल वर्ष कुंडली का ही एक कॉन्सेप्ट है। इसमें हम किसी भी प्लैनेट की स्ट्रेंथ को 12 डिविजनल चार्ट्स में चेक करते हैं कि वो कितना पॉजिटिव या नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 12 डिविजनल चार्ट्स बनाने आने चाहिए, तभी हम ये देख पाएंगे कि कोई भी प्लैनेट किसी भी डिविजनल चार्ट में किस साइन में जा रहा है। क्योंकि वो प्लेनेट जिस भी साइन में जाएगा उसी के आधार पर हमें ये डिसाइड करना होगा कि इस प्लेनेट को हमें पॉजिटिव मानना है या नेगेटिव मानना है। जैसे कि यदि कोई प्लेनेट अपनी उच्च की राशि में जाता है यानी एक्सॉल्टेड साइन में जाता है, या अपनी ही राशि में जाता है यानी ओम साइन में जाता है, या मित्र राशि जाता है यानी फ्रेंडली साइन में जाता है, तो हम ये कहते हैं कि वो प्लेनेट बहुत ही बेनिफिक है यानी शुभ प्लेनेट है। और अगर कोई डेबिलिटेड साइन में जाता है यानी नीच की राशि में जाता है, या शत्रु राशि में जाता है, एनिमी साइन में जाता है, तो हम ये कहते हैं कि ये प्लेनेट हमारे लिए नेगेटिव है यानी मैलेफिक प्लेनेट वो काउंट होता है। और सम राशि में जाने पर हम उसे न्यूट्रल मानते हैं यानी न्यूट्रल साइन में जाने पर हम उसे न्यूट्रल मानते हैं। अब हम ये जानते हैं कि कोई भी प्लैनेट एक्सॉल्टेड किस साइन में होता है या डेबिलिटेड किस साइन में होता है, या उसकी ओन साइन कौन कौन सी है, तो ये चीजें हमें पता है। लेकिन अगर हम कहें कि क्या ये प्लैनेट फ्रेंडली साइन में है यानी मित्र राशि में है, या शत्रु राशि में है, या सम राशि में है, तो ये हम किस आधार पर देखते हैं। जैसे कि पराशर जी ने हमें बताए हुए हैं नेचुरल तौर पे किसी भी प्लैनेट के मित्र या शत्रु कौन होते हैं। यहाँ पे हमें वो मित्र या शत्रु नहीं लेने हैं क्योंकि हम वर्ष कुंडली कर रहे हैं, और वर्ष कुंडली पूरी ताजिक पर बेस्ड है। ताजिक यहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ वाली वो जो दृष्टियां हैं, जो मित्र और शत्रु के संबंध हैं, वो हमें यहाँ पर नहीं लगाने हैं। ताजिक दृष्टियों के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि 3, 5, 9, 11 में जो भी प्लैनेट होते हैं, इट मीन्स किसी भी प्लैनेट की प्लेसमेंट से, यानी अगर हम सन की बात करें तो सन जिस भी हाउस में होंगे उस हाउस से, थर्ड हाउस में, फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में या 11th हाउस में जो भी प्लैनेट होंगे वो सन के मित्र होंगे। इसी तरीके से सन से केंद्र में जो भी प्लैनेट होंगे यानी सन के साथ कोई प्लैनेट होगा, या उसके फोर्थ हाउस में या सेवंथ हाउस में या 10th हाउस में कोई प्लैनेट होगा, तो वो उनके शत्रु होंगे। और 2, 6, 8, 12 में जो भी प्लैनेट होंगे वो सम होंगे, यानी हम किसी भी प्लैनेट की मित्र या शत्रुता को इसी आधार पर लेंगे। तो जब भी हम किसी भी डिविजनल चार्ट में किसी प्लैनेट की स्ट्रेंथ को देखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि ये किस साइन में गया है। अब हमने मान लीजिए कि हमने कहा कि सन जो है वीनस के साइन में गए हैं, और वीनस को हम अगर एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग समझते हैं तो हम ये कहते हैं वीनस सन के मित्र बन रहे हैं किसी भी चार्ट में। तो अगर वो लिब्रा साइन में जाएंगे तो क्या वो मित्र राशि के काउंट होंगे? तो नहीं, पहले हम उन्हें नीच राशि का काउंट करेंगे। अगर वो उनके दूसरे साइन में यानी टॉरस साइन में जाते हैं तो हम कहेंगे कि वो फैमिली साइन में है। इसका मतलब यह है कि हमें नीच या उच्च की राशि को पहले कंसिडर करना है, उसके बाद हमें ये देखना है अगर वो नीच या उच्च में नहीं है, तब हमें ये देखना है कि वो जिस भी प्लेनेट के साइन में है वो प्लेनेट का उनके साथ किस तरह का कनेक्शन है। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और उसके माध्यम से एक एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमें किसी भी प्लेनेट को लेना है। यहाँ पर हम सिर्फ ये देखते हैं कि प्लेनेट अगर उच्च है, स्वराशि है, मित्र राशि है, तो हम ये कहेंगे कि वो बेनिफिक है। अगर वो शत्रु राशि है, नीच है, तो हम कहेंगे वो मेलेफिक है। और अगर वो सम राशि है तो हम कहेंगे वो न्यूट्रल है। यानी इन्हीं तीन आधार पर हमें प्लेनेट को देखना है 12 डिविजनल चार्ट्स में कि वो कितने 12 में से कितनी जगह पर बेनिफिक आए हैं, कितनी जगह मेलेफिक आए हैं, या कितनी जगह वो न्यूट्रल आए हैं। जो उनका ज्यादा पोर्शन होगा वही हम उनको उस कुंडली के लिए मानेंगे कि ये प्लेनेट हमारे लिए मेलेफिक है, बेनिफिक है, या न्यूट्रल प्लेनेट है। तो एक एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से हम इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने शीट तैयार की थी जिसके अकॉर्डिंग हम ये समझेंगे किसी भी प्लेनेट के स्ट्रेंथ को 12 डिविजनल चार्ट्स में। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से 12 डिविजनल चार्ट्स के लिए पूरा लिख लिया है। ये इनके पोर्शन भी लिख दिए हैं कि किस चार्ट में हम 30 डिग्री को कितने डिग्री में डिवाइड करते हैं। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से इसको लेना है। जैसे कि अगर सबसे पहले हमारे पास ये D1 चार्ट बना हुआ है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी वर्ष कुंडली की बात होगी और मैं D1 चार्ट बोलूंगी तो इसका मतलब है कि ये वर्ष कुंडली से जो चार्ट बना है, यानी जिस भी वर्ष के लिए हम चार्ट बना रहे हैं, ये वही चार्ट है यानी वर्ष कुंडली का प्राइम चार्ट।
तो इसके लिए हमें ये देखना है किसी भी प्लैनेट के लिए, जैसे हमने सन के लिए सबसे पहले हम सन के लिए ही देखते हैं। तो हमने ये देखा कि सन D1 चार्ट में, इट मीन्स जो वर्षकुंडली का प्राइम चार्ट है उसमें वो किस साइन में है। हमने यहाँ पे देखा सन वर्गो साइन में है, जो कि मरकरी का साइन है, और मरकरी के साथ हमें उनका कनेक्शन देखना है। तो हमने देखा मरकरी उनसे 2 12 बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर ये न्यूट्रल कनेक्शन हुआ। तो हमने कहा कि सन जो है वो न्यूट्रल साइन में है। तो हम यहाँ पर D1 में इनको न्यूट्रल यानी एन हमने दे दिया कि यहाँ पर वो न्यूट्रल है। इसी तरीके से अगर हम D2 की बात करेंगे, जिसे हम होरा चार्ट कहते हैं, होरा चार्ट हम जानते हैं कि 30 डिग्री को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जो 15 15 डिग्री का एक पोर्शन बैठता है। अगर कोई प्लैनेट सम राशि में होता है तो पहली 15 डिग्री तक वो सम राशि में ही जाता है। अगर वो विषम राशि में होता है तो पहली 15 डिग्री तक वो विषम राशि में जाता है, और फिर आगे उसकी राशि चेंज हो जाती है। और हम जानते हैं एक सम और एक विषम, दो ही राशियां इसमें होती हैं होरा चार्ट में, सम राशि मून की और विषम राशि सन की। तो हमने यहाँ पर देखा सन जो है सम राशि में है, वर्गो साइन इवन साइन होता है, और उसमें वो 3 डिग्री के यानी 15 डिग्री से कम है, तो हम ये कहेंगे कि वो सम राशि में ही जाएंगे। यानी सम राशि में यानी वो मून के साइन में ही जाएंगे। तो हमें मून के साथ उनका कनेक्शन देखना होगा, तो हमने होरा चार्ट में देखा कि वो मून के साइन में गए हैं। तो मून यहाँ पर उनसे थर्ड हाउस में बैठे हैं, यानी मून से उनका कनेक्शन जो है 3 11 का हो रहा है। तो इस हिसाब से हमने कहा कि वो D2 चार्ट के लिए एक बेनिफिट प्लैनेट बनते हैं। इसी तरीके से अगर हम D3 की बात करेंगे, D3 में हम जानते हैं कि 30 डिग्री को हम 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जो कि 10 10 के होते हैं। अगर कोई भी प्लैनेट अपने पहले हिस्से में होता है तो वो जिस साइन में प्लेस होता है वही रहता है। अगर वो दूसरे पोर्शन में होता है यानी 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री के बीच में उसकी डिग्री होती है, तो वो अपनी प्लेसमेंट से फिफ्थ हाउस में जाता है। अगर वो तीसरे पोर्शन में होता है यानी उसकी डिग्री 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में है, तो वो अपनी प्लेसमेंट से नाइन्थ हाउस के साइन में जाता है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं D3 किस तरीके से बनाना है। हमने देखा सन जो है 3 डिग्री के हैं, 3 डिग्री 1 मिनट के, यानी वो पहले ही दृष्टिकोण में है। और कोई भी प्लेनेट जब पहले ही दृष्टिकोण में होता है तो वो उसी साइन में रहता है जिस साइन में वो D1 चार्ट में प्लेस है। तो हमने यहाँ पर देखा कि वो वर्गो साइन में ही रहेंगे D3 चार्ट में। तो वर्गो साइन हमने कहा कि मरकरी का है, और मरकरी के साथ उनका सम का कनेक्शन है। तो D3 चार्ट में हम उन्हें न्यूट्रल बोलेंगे कि वो न्यूट्रल साइन में है। इसी तरीके से अब हम D4 की बात करते हैं। D4 में हम 30 डिग्री को 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जिसमें एक हिस्सा हमारा 7 डिग्री 30 मिनट का आएगा। तो हमारा पहला पोर्शन हुआ 7 डिग्री 30 मिनट, अगला हुआ 15 डिग्री तक, फिर हुआ 22 डिग्री 30 मिनट, और लास्ट का हुआ हमारा 30 डिग्री का। तो इस तरीके से हमने 4 हिस्से डिवाइड किए, और फिर हमने ये कहा कि कोई भी प्लैनेट जब पहले पोर्शन में होगा यानी 7 डिग्री 30 मिनट के बीच में होगा, तो हम कहेंगे कि वो उसी साइन में रहेगा जहाँ पे वो D1 में है। और अगर सेकंड पोर्शन में जाएगा तो वो अपने से फोर्थ हाउस की राशि में जाएगा, थर्ड में जाएगा तो वो अपने से सेवंथ हाउस की राशि में जाएगा, और फोर्थ पोर्शन में जाएगा तो वो अपने से 10th हाउस की राशि में जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि सन जो है वो पहले ही पोर्शन में आते हैं, क्योंकि 3 डिग्री 1 मिनट के हैं, तो हम ये कहेंगे कि वो जिस साइन में है उसी साइन में रहेंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए हम दूसरे किसी प्लैनेट को लेते हैं, हमने मार्स को लिया। मार्स को हमने देखा कि वो 21 डिग्री 19 मिनट के हैं। तो 21 डिग्री 19 मिनट के होने पर हमने देखा कि वो तीसरे पोर्शन में आ गए, यानी 15 डिग्री से लेके 22 डिग्री 30 मिनट तक के पोर्शन में आ गए। तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम मार्स के लिए देखते तो मार्स अपने से सेवंथ हाउस की राशि में यानी मीन राशि में चले जाते हैं। और फिर हम जुपिटर के साथ उनका कनेक्शन देखते कि जुपिटर के साथ उनका कैसा कनेक्शन है, और फिर उसके आधार पर हम उन्हें मेलेफिक या बेनिफिक काउंट करते हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ पे सन को देख रहे हैं, हम सन के लिए कर रहे हैं सारे। तो हमने कहा कि सन अपने न्यूट्रल साइन में है, तो D4 में भी हम उन्हें न्यूट्रल ही काउंट करेंगे। तो इस तरीके से हमें बाकी प्लैनेट्स को भी चेक करना है। अब हम D5 की बात करते हैं। D5 में हम जानते हैं 30 डिग्री को हम 5 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो एक पोर्शन है वो 6 डिग्री का आएगा। यहाँ पर जो इसको चार्ट को बनाने का कॉन्सेप्ट है वो हमारा D30 से मिलता जुलता है। सिर्फ यहाँ पर चेंजेस क्या है कि D30 में जो डिग्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है। वो कोई कहीं पे 5 है, कहीं पे 7 है, कहीं पे 8 है, किसी प्लैनेट को 8 दिए हैं, जैसे जुपिटर को 8 दिए हैं,
तो इस तरीके से वहां पर ऊपर नीचे है, जबकि यहाँ पर इक्वल है, सबको 6 6 6 दिया गया है। लेकिन ये कहा गया कि कोई भी प्लैनेट जो D1 चार्ट में है, सम राशि में है, तो वो सम में ही रहेगा, विषम में है तो वो विषम में ही रहेगा। लेकिन किस प्लैनेट की सम या विषम में रहेगा, ये देखने के लिए हम ये देखेंगे कि अगर वो शुरू के 6 डिग्री है तो वो मार्स के साइन में जाएगा, उससे अगले 6 डिग्री है, यहाँ पर हम विषम राशि की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई प्लैनेट विषम राशि में है तो शुरू की 6 डिग्री तक वो मार्स की विषम राशि में यानी मेष राशि में जाएगा। और अगर 6 से 12 डिग्री है तो वो सैटर्न की विषम राशि में जाएगा यानी कुंभ राशि में जाएगा। तो ये सीक्वेंस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है D5 के लिए, इस तरीके से लेना है। अगर प्लैनेट सम राशि में है तो हम इसी को उल्टा कर देंगे, तो हम ये कहेंगे अगर प्लैनेट सम राशि में है तो पहली 6 डिग्री वो वीनस की सम राशि में जाएगा, यानी वीनस के टॉरस साइन में जाएगा। और 6 डिग्री से ज्यादा है तो वो मरकरी के सम राशि में जाएगा, यानी मरकरी के सम राशि वर्गो है तो हम वर्गो में कहेंगे कि वर्गो में जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये D5 के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो हमने यहाँ पर देखा कि सन जो है वो सम राशि में है और 3 डिग्री के हैं, 5 साइन 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री के हिसाब से हमने क्या कहा, वो पहले ही पोर्शन में, तो हमने कहा कि वो वीनस की सम राशि में जाएंगे, यानी वीनस के टॉरस साइन में जाएंगे। तो अब टॉरस साइन से नहीं, हमें यहाँ पर वीनस के साथ उनका कनेक्शन देखना है कि वीनस के साथ उनका कैसा कनेक्शन है। तो हमने देखा सन के साथ वीनस का 3 11 का कनेक्शन है, यानी मित्र संबंध है। तो हम यहाँ पर सन को मित्र राशि में यानी बेनिफिक मानेंगे। तो नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पर ये गलती हो गई, क्योंकि यहाँ पर ये इसके यहाँ पर मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पे ये मैलेफिक लिख दिया, यहाँ पे हमें बेनिफिक ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सन जो है पहले उसमें है पोर्शन में और सम राशि में है। तो वीनस की सम राशि में जाएंगे यानी टॉरस साइन में जाएंगे, और वीनस के साथ इनका कनेक्शन अच्छा है। यहाँ पे शायद मैंने लिब्रा के हिसाब से लिख दिया होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे मैलेफिक कर रखा है, इसे हम बेनिफिक कर देते हैं। तो सॉरी, तो यहाँ पर D5 में सन बेनिफिक साइन में आएंगे। इसी तरीके से D6, D7, D8, D9 और D11, इनको बनाने के लिए अगर हमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेना है तो हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि हमें उस प्लैनेट के साइन और डिग्री को डिग्री में चेंज कर लेना है, यानी कोई भी प्लैनेट किस साइन में है और किस डिग्री पर है उसके अकॉर्डिंग हम उसे डिग्री में ले लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। हमने देखा सन का हमने 5 sin 3 डिग्री था, तो हमने 5 sin 130 सॉरी 150 डिग्री कर लिया और 3 मिनट उसमें ऐड कर दिया, तो यहाँ पर 153 डिग्री कर दिए कि सन जो है 153 डिग्री पर है। इसी तरीके से मून जो है वो 213 पर है, मार्स 171 पे है। तो जो भी उनकी डिग्री है उनको हम पहले साइन और डिग्री को डिग्री में चेंज कर लेंगे, और फिर जो भी हमारे पास आएगा उसे हम, अगर हमें D6 बनाना है तो मल्टीप्लाई 6 करेंगे, D7 बनाना है तो मल्टीप्लाई 7 करेंगे, D8 बनाना है तो मल्टीप्लाई 8 करेंगे, और D9 बनाना है तो मल्टीप्लाई 9 करेंगे, और D11 बनाना है तो मल्टीप्लाई 11 करेंगे। ये इस तरीके से हम एक साथ एक 4 5 टेबल, जो 5 डिविजनल चार्ट है उनको इजीली बना सकते हैं। जो भी आंसर हमारे पास आएगा उसको हम डिवाइडेड बाय 30 कर देंगे, यानी 30 डिग्री का जो हमारा एक साइन होता है उसके हम उसको डिवाइड कर देंगे और सीधा हमारे पास एक साइन आ जाएगा। अब अगर हम ये कहें कि साइन का वो तो डिजिट है वो बड़ा आ रहा है, साइन तो हमारे पास 12 ही होते हैं, 12 से ज्यादा साइन नहीं होते, तो फिर अगर हमारे पास ज्यादा आता है तो हम उसमें से 12 के मल्टीपल निकाल देंगे, और जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचेगा हम ये कहेंगे ये वो साइन है जिस साइन में वो प्लैनेट इस डिविजनल चार्ट में जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पर देखा कि हमने सन के लिए मल्टीप्लाई 6 किया, फिर उसको हमने डिवाइडेड बाय 30 किया, और उसमें हमें +1 करना है। +1 हमें क्यों करना है, क्योंकि जब भी हम किसी प्लैनेट के साइन लिखते हैं तो जो भी साइन होता है वो उतना कंप्लीट होता है, और हमें कहते हैं प्लैनेट उससे अगले साइन में प्लेस्ड होता है। तो इसलिए जैसे हमने यहाँ पर कहा कि जो सन है वो 5 sin 3 डिग्री है, तो हमने क्या कहा 5 साइन कंप्लीट है, तो यानी वो हमने देखा कि चार्ट में वो 6 साइन में प्लेस्ड है, तो ये +1 हमें यहाँ पर देना है। हमने +1 किया और हमारे पास यहाँ 31 आया। अब 31 साइन नहीं होते तो हम उसमें से 12 के मल्टीपल निकाल देंगे, हमने 24 माइनस किया, हमारे पास आया 7। तो हमने देखा सन जो है 7 नंबर के साइन में यानी लिब्रा साइन में प्लेस्ड होंगे D6 चार्ट में। इसी तरीके से D7 में हम उनको देखेंगे तो हमने उसको मल्टीप्लाई 7 किया,
/30 किया, और 30 के बाद जो भी हमारा आंसर आया उसमें हमने +1 किया, और उसमें से हमने फिर उसके 12 के मल्टीपल निकाल दिया, और हमारे पास जो साइन आया वो 12 आया। 12 से ऊपर जब भी साइन आएगा तो हम उसमें से 12 माइनस कर देंगे, और इस तरीके से हम इजीली ये चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें डिविजनल चार्ट्स करने हैं। हालांकि इनको बनाने के कॉन्सेप्ट भी हैं, उस तरीके से भी हम बना सकते हैं। जैसे अगर हम D7 की बात करें तो हम उसका 7th पोर्शन लेंगे, और कोई भी प्लेनेट अगर सम राशि में है तो अपने से 7th हाउस की राशि से उसकी काउंटिंग शुरू करेंगे, और अगर विषम राशि में तो उसकी काउंटिंग वहीं से शुरू होगी जहां पर वो प्लेस्ड है। इसी तरीके से D9 की बात करेंगे हम, तो कोई भी प्लैनेट उसके हमने 9 इक्वल पोर्शन कर लेने हैं, जो 3 डिग्री 20 मिनट का एक पोर्शन होता है। और फिर अगर वो फायरी एलिमेंट में है तो उसकी मेष राशि से काउंटिंग शुरू होगी, वाटरी एलिमेंट में है तो 4 नंबर की राशि से उसकी काउंटिंग शुरू होगी, एरी एलिमेंट में है तो 7 नंबर के साइन से, और अगर अर्थी एलिमेंट में है तो 10 नंबर के साइन से हम उनकी नवांश की काउंटिंग शुरू करते हैं। इसी तरीके से अगर हम डिविजनल चार्ट 8 की बात करें तो 8 में हमने उनके 8 इक्वल पोर्शंस किए, जिसमें एक पोर्शन हमारा 3 डिग्री 45 मिनट का होता है। तो उसमें हमें किस तरीके से लेना है कि जैसे हमारा जो पहला पोर्शन है, यानी अगर मेष राशि में है और पहले उसमें है तो मेष राशि में ही जाएगा, दूसरे पोर्शन से दूसरी राशि में, तीसरे में, तो इस तरीके से हमने देखा 8 साइन हमारी कंप्लीट हो गई। तो वृषभ राशि का जो पहला पोर्शन है वो धनु राशि में चला जाएगा, यानी 8 यहाँ पर कंप्लीट है, 9वां साइन यहाँ पे शुरू हो गया। तो हमने देखा कि अगला वृषभ राशि में 9 से शुरू हो जाएगा, और फिर मिथुन राशि में अगर हम उसी को 9 से आगे आगे चलेंगे, इस तरीके से हम देखेंगे तो हम देखेंगे फिर सिंह राशि की शुरुआत आएगी। तो हमने कहा कि जो भी चर राशि है उसका पहला नवांश नहीं, सॉरी, अष्टमांश बोलेंगे क्योंकि 8वां अंश होगा, तो मेष राशि से शुरू होगा, और स्थिर राशियों का धनु राशि से, और द्विस्वभाव राशियों का सिंह राशि से। इस तरीके से हमें D8 चार्ट बनाते हैं। D11 की बात करें तो मेष राशि का हमने मेष से शुरू किया, हमारे 11 पोर्शन सीधा सीक्वेंस में आए, और सीक्वेंस में आने के बाद हमने देखा मीन राशि रह गई, तो वृषभ राशि में फिर मीन की शुरुआत होगी। इसी तरीके से फिर मीन से पूरे चलेंगे, लास्ट में 10 कंप्लीट हो जाएगा तो अगली मिथुन राशि का पहला कुंभ राशि से शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा सीक्वेंस 1 2 3 4 5 इस तरीके से सर्कल ये घूमता रहेगा। तो 11 इस तरीके से होता है। अगर D12 की बात करें तो हमें वही सीक्वेंस लेना है पूरा, 1 से शुरू होगा, यहाँ पर 12 कंप्लीट हो जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि जो जिस भी द्वादशांश में होगा उसी द्वादशांश में उसे हम और चार्ज ही खत्म हो गई थी लैपटॉप की, तो इसलिए तो इस तरीके से हमारा D12 चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और जब हम ये देखेंगे, हमने देखा कि D6 में वो लिब्रा साइन में गए हैं। अब लिब्रा साइन में हम जानते हैं कि वो नीच के हो जाते हैं, डेबिलिटेड होते हैं, तो यहाँ पर हम उनको D6 में मैलेफिक काउंट करेंगे। इस तरीके से हमने D7 में बोला कि वो मीन राशि में गए हैं, यानी पाइसेस में गए हैं, तो हम उनका जुपिटर के साथ कनेक्शन देखेंगे। जुपिटर को हमने उनके साथ देखा कि वो अष्टम भाव में बैठे हैं सन की प्लेसमेंट से, यानी वो 6 8 का कनेक्शन में, यानी न्यूट्रल कनेक्शन में है, तो हमने कहा कि यहाँ पर वो न्यूट्रल माने जाएंगे। अगर हम D8 में उनकी बात करें तो D8 में हमने देखा कि वो, सॉरी, द्विस्वभाव राशि में, यानी द्विस्वभाव राशि में होने से उनका पहला पोर्शन जो है वो सिंह राशि से शुरू होगा। तो हमने देखा कि सिंह राशि में अगर उनका पहला आता है तो वो कौन से पोर्शन में है, D8 के अकॉर्डिंग 3 डिग्री 45 मिनट का पहला ही पोर्शन आएगा। तो हमने देखा कि वो सिंह राशि में जाएंगे क्योंकि वो पहले ही पोर्शन में 3 डिग्री 1 मिनट पर है। तो हमने यहाँ पर उनको कहा कि D8 में वो बेनिफिक प्लेनेट हो गए। अब D9 की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि वो कन्या राशि में है, और कन्या राशि में हम जानते हैं कि 2 6 10 राशियों का जो पहला नवांश होता है वो मकर राशि में जाता है, यानी शनि की राशि में जाएगा। तो हमने देखा है D9 में शनि की राशि में जाएंगे तो हम इनको शनि के साथ इनका कनेक्शन देखेंगे। शनि का कनेक्शन हमने इनका देखा 6 8 का है, तो फिर ये न्यूट्रल हो गया, तो हमने कहा D9 में वो न्यूट्रल साइन में है। इसी तरीके से D10 की अगर हम बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि हमने 3 3 डिग्री के इक्वल पोर्शन करने हैं, 10 पोर्शन आएंगे हमारे उसमें D10 में, और हम जो भी प्लैनेट सम राशि में है उसकी जो काउंटिंग है वो उससे 9th हाउस से शुरू होगी, जहां भी वो प्लेस्ड है उससे 9th हाउस से, और अगर विषम राशि में है तो उसकी काउंटिंग वहीं से शुरू होगी, वो जिस भी दशमांश में होगा। तो हमने सन को देखा कि वो सम राशि में है, तो यानी इसकी काउंटिंग ही हम शुरू कहाँ से करेंगे, 7 8 9।
यानी टॉरस साइन से, यानी ये पहले दशमांश में होते तो टॉरस में होते, और अगर अब ये किस दशमांश में है, ये 3 डिग्री 1 मिनट है, यानी दूसरे दशमांश में चले गए। तो हमने देखा ये D10 चार्ट में वर्गो साइन, सॉरी जेमिनी साइन में होंगे, मिथुन राशि में होंगे, जो कि मरकरी की है। तो मरकरी के साथ इनका कनेक्शन फिर न्यूट्रल का है, तो हम ये कहेंगे D10 में, सॉरी ये न्यूट्रल आएंगे, बेनिफिट लिखा हुआ है मैंने गलती से शायद, तो ये न्यूट्रल साइन में होंगे। और फिर D11 में हमने देखा कि धनु राशि में गए हुए हैं, धनु राशि फिर इनकी जुपिटर की है, तो जुपिटर इनके फिर 6-8 का कनेक्शन है, तो D11 में हमने इनको न्यूट्रल कहा। और अगर D12 की हम बात करें तो हम ये कहेंगे इनका 2.5-2.5 डिग्री का एक पोर्शन होता है D12 में। तो ये पहले 2.5 से दूसरे वाले में पोर्शन में, यानी वो प्लैनेट जहां भी प्लेस्ड है वहीं से हम उसकी काउंटिंग शुरू करते हैं। तो इनका पहला पोर्शन 2.5 डिग्री का कन्या राशि में ही आता, और अगला 2.5 डिग्री यानी 5 डिग्री तक का पोर्शन इनका लिब्रा साइन में आता। तो लिब्रा में ये नीच के होते हैं, तो हम D12 में इनको मैलेफिक काउंट करेंगे। तो इस तरीके से ये जो द्वादश वर्गीय बल है, यानी ये जो द्वादश डिविजनल चार्ट्स हैं हमारे पास, इनमें हमें देखना होता है कि किसी भी प्लेनेट की स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कितनी जगह वो मैलेफिक है, कितनी जगह वो बेनिफिक है। इस आधार पर अब हम ये देखेंगे, अगर ज्यादा जगह वो न्यूट्रल आ रहे हैं तो हम उन्हें अपने लिए न्यूट्रल मानेंगे, अगर ज्यादा जगह मैलेफिक आ रहे हैं तो हम मैलेफिक मानेंगे, और ज्यादा जगह बेनिफिक आ रहे हैं तो हम ये कहेंगे हमारे लिए शुभ प्लेनेट है।